सिर्फ ह्यूमन पे काम करता है कि मतलब प्लांट पे भी काम करता है? मेटाबॉलिज्म बाबू सेल के रिएक्शन को बोलते हैं। तो जिसके जिसके पास सेल होगा वो सबके पास करेगा। तो मेटाबॉलिज्म तो बैक्टीरिया में भी काम करेगा महाराज, नहीं काम करेगा? नहीं करेगा। करेगा सर। सर तब क्या दिक्कत है इस? मेटाबॉलिज्म दो देखिए प्रकार का होता है कोई सर, भी दो प्रकार का सेल होता है। जो होगा उसमें मेटाबॉलिज्म काम करेगा। सर कोई मेटाबॉलिज्म दिक्कत है? नहीं सर। क्या बोल रहे हैं बाबू? मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। डाउट पूछेगा तब ना। चलिए हम लोग डाउट नहीं सुनाई दे रहा आपका, चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। कह रहे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीबायोटिक 2/3, लगभग जितना एंटीबायोटिक हम लोग बनाते हैं ना उसका 2/3 स्ट्रेप्टोमायोसिन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? स्ट्रेप्टोमायोसिन से। पेनिसिलियम से भी बनाते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, लेकिन सबसे ज्यादा किस बैक्टीरिया से बनाया जाता है? स्ट्रेप्टोमायोसिन से। कोई दिक्कत है? पास्चुरेशन टेम्परेचर जो है ना वो 2 होता है। अगर 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करिएगा दूध को तो उसको 15 सेकेंड करना पड़ेगा गर्म, और वही 65 डिग्री सेल्सियस पे करिएगा 65 की 67, हम भी भूल ही रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं, रुकिए ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 29 का, हाँ डी, हाँ ठीक है। अगर 65 डिग्री पे करिएगा तो 30 मिनट करना पड़ेगा आपको। पास्चुरेशन दूध आप लोग खरीदते हैं ना मार्केट से? यस सर। मार्केट से दूध कौन कौन खरीदता है? तो वो माने पास्चुरेशन किया हुआ दूध रहता है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है? 2 तरीका से किया जाता है। 72 डिग्री पे 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाएगा, और 65 डिग्री पे आपको 30 मिनट के लिए गर्म करेगा। तो कंपनी कौन ज्यादा प्रेफर करती है? ये 72 डिग्री वाला। 72 डिग्री पे 15 सेकंड गर्म करके उसको एकदम जल्दी जल्दी ठंडा करके आप पैकेट में भर देती है, तो हम लोग यूज करते हैं। कोई दिक्कत? स्टार्टिंग में सर गर्म आपका होता है, उसके बाद प्लाज्मिड ठंडा क्या होता है? मोस्टली फाउंड प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया में मिलता है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया मिलता है। देखिए बैक्टीरिया एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल है ना, तो उसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है। तो घुला हुआ ये रहता है आपका, घुला हुआ इस तरह से रहता है आपका डीएनए। तो इसी को हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया में मिलता है। मोनेरा है ना बैक्टीरिया, मोनेरा में मिलता है। कोई दिक्कत? बैक्टीरिया कैपेबल विथ स्टैंड एक्सट्रीम हीट, ड्राइनेस, टॉक्सिक मटेरियल। बताइए क्यों? क्यों कर लेता है वो? क्योंकि उसके पास थिक वाल ग्लाइको ग्लाइकोकैन प्रोटीन होता है। क्या होता है आंसर? हमको नहीं याद है, बताइए आप लोग। हमको तो वही ए लग रहा है। आप लोग को क्या लग रहा है बताइए 31 में? ए होगा सर। ना, लेकिन इंडोस्पर्म दिया है। इंडोस्पोर, हाँ देखिए इंडोस्पोर के पास नहीं ट्रू सेल वाल होता है जो मिनी ईयर तक सरवाइव कर जाता है। जाके स्लाइम मोल्ड में पढ़िए फंगी के। बताए थे आप। ठीक है, तो इंडोस्पर्म होगा, इंडोस्पोर होगा। ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इम्पेयर सर्टेन फैक्टर टू सम बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बताइए? तो आप कह रहे हैं कुछ डीएनए में जो हम लोग अपना कुछ बैक्टीरिया को, प्लाज्मिड ही होता है वो, कॉस्मिड भी हो सकता है। लेकिन प्लाज्मिड होगा आंसर। कोई दिक्कत है? कॉस्मिड भी होता है लेकिन यहां पर प्लाज्मिड आंसर होगा। ये क्या बोल रहा है कि बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया उसमें ये प्लाज्मिड नहीं रहता है। तो प्लाज्मिड पहले ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर
containing factor some bacterium called plasmid। कोई दिक्कत है? अरे यही क्वेश्चन में आगे घुमा के पूछा है महाराज, प्लाज्मिड किस में होता है? बैक्टीरिया में। फिर वो अब की बार बैक्टीरिया को क्वेश्चन बना दिया, आंसर पूछ दिया प्लाज्मिड। यहां पर क्या था? प्लाज्मिड था तो बैक्टीरिया पूछ रहा था। कोई दिक्कत है? प्लाज्मिड का क्या होता है? ये ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट कर जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्चुअली प्लाज्मिड जो है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए ये एंटीबायोटिक का कोई यहाँ जीन जो है, ये सब जीने ना है, डीएनए है, तो ये जीन में कुछ अलग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंसुलिन का जीन हम लोग फिट कर देंगे, तो ये बैक्टीरिया अब क्या बनाएगा? इंसुलिन बनाएगा। कोई दिक्कत? तो प्लाज्मिड में हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हम इंपेयर कर देते हैं, मतलब उसमें डाल देते हैं। एक्चुअली जानते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, हम अच्छे से वहां पर पढ़ाएंगे, छोड़िए इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल? फ्री लिविंग कौन? एजेटोबैक्टर है। राइजोबियम तो दाल के पौधा में होता है, साथ साथ में रहता है, सिम्बायोटिक है। फ्री लिविंग कौन है? तो एजेटोबैक्टर है। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? अरे एक तो आदमी बोलो कि ना सर। नो सर। ठीक है, नो तो ठीक है, नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? तो ये एजेटोबैक्टर हो गया। एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, अभी तो बोले राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। इनका पूरा नाम क्या है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम सारम शरम लेग्यूमिनोशरम। तो ये राइजोबियम का ही नाम है, जो दाल के पौधा के जड़ में रहता है। कह रहे कि मीट हीट किया जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पर, और सडन उसको कूल किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। अभी तो बोले कि पार्चुरेशन से ही हम लोग दूध को प्रिजर्व करते हैं। कोई दिक्कत? ये प्रोसेस का ही नाम दे दिया और पूछ रहा है आपको, पूरा प्रोसेस ही डिफाइन कर दिया और पूछ दे। गर्मी लग रहा है जी, इस रूमों में गर्मी लगता है जिसमें हम रहते हैं। पंखा बुता देते हैं कि आप लोग का आवाज पंखा का चला जाएगा, इसलिए। अब देखिए, इन लाइट, सब लोग है ना जी, माइक ऑन करके रखिए महाराज, थोड़ा हाँ हाँ बोलते रहते हैं ना, तो लगता है कि ठीक है क्लास चल रहा है। कोई एक आदमी तो माइक ऑन कर लो हाँ हाँ बोलने के लिए। इन लाइट रिसेंट क्लासिफिकेशन, देखिए इतना क्वेश्चन कोई नहीं बनवाता है। 100 को 200, इतना मेहनत कोई नहीं करता है। हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग मेहनत कर रहे हैं क्या सही छोड़ दे रहे हैं। लाइट इन द लाइट रिसेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 डोमेन लिखा गया है, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द आर्की बैक्टीरिया के बारे में कौन सही है। देखिए ये AIPFT में पूछ चुका है, मतलब नीट का बड़ा भाई का। आर्की रिसेंबल यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, ऑल रिस्पेक्ट करना चाहिए। आर्की बैक्टीरिया हैव सम नोवेल फीचर आर ऑब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये सही लग रहा है। आर्की बैक्टीरिया कंप्लीटली डिफर तो नहीं है। आर्की बैक्टीरिया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट, नहीं, बी आंसर होगा। कह रहा है कि आर्की बैक्टीरिया का कुछ प्रॉपर्टी प्रोकैरियोटिक जैसा होता है और कुछ प्रॉपर्टी यूकैरियोटिक जैसा होता है। सही बात है, कोई दिक्कत है? बी आंसर होगा इसका। थर्मोकोकस, मिथाइनोकोकस और मिथाइनोबैक्टीरिया क्लास एग्जाम्पलीफाई किसका है? आर्की बैक्टीरिया का है। किसका एग्जाम्पल है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू द यूकैरियोटिक हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, यही होगा आंसर। कोई दिक्कत है? हिस्टोन प्रोटीन ये हम पढ़ाएंगे, एक्चुअली सब 12th क्लास का है, छोड़िए इसको, आपको नहीं समझ आएगा समझाने पर भी, पहले अभी रट लीजिए।
अब देखिए यहां पर ही बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक बैक्टीरिया है जो 35 मिनट में डिवाइड करता है, ठीक ना। अब वो एक एक आपका कल्चर मीडियम में, मतलब एक प्लेट पे कितना सेल है बैक्टीरिया का, 10⁵, मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख बैक्टीरिया है पर मिलीमीटर में। कह रहा है कि सेल कंटेनिंग 135 मिनट बाद कितना बैक्टीरिया हो जाएगा, कुछ बताइए। 1 लाख बैक्टीरिया है और उसका एक से डबल होने में, दुगना होने में उसको 35 मिनट लगता है सेल डिवीजन करने में। तो 175 मिनट में बताइए कितना हो जाएगा, कोई बताएगा। देखिए 1 लाख बैक्टीरिया है, 35 मिनट बाद कितना हो जाएगा बोलिए, दुगना, 2 लाख बैक्टीरिया हो जाएगा 10⁵। फिर अगला 70 मिनट में, अगला 35 मतलब 70 मिनट में कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 × 10⁵, 10⁵। यस सर। फिर अगला 135 और जोड़ेगा तो 115 हो जाएगा ना, 105 हो जाएगा। अगला 105 मिनट में कितना हो जाएगा बोलिए। वो अब देखिए पहले 1 गुना था, 1 × 10⁵ था, तो 2 गुना हुआ, फिर 2 गुना से 4 गुना हुआ, अब 4 गुना से 8 गुना होगा, 8 × 10⁵ होगा, कोई दिक्कत। फिर अगला 35 मिनट जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 35 है, 5 हो गया 10 और 30 40, 140 हुआ। तो 140 अब की हाल, 140 में कितना हो जाएगा, 8 हुआ था तो 16 हो जाएगा। अब फिर अब की बार 35 जोड़िएगा तो 175 में 16 दूनी 32, आंसर डी होगा, कोई दिक्कत। समझे कैसे बनाइए। हर बार दुगना हो जाता है बैक्टीरिया, हर 35 मिनट में दुगना हो जाएगा, इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत है। ये मैथमेटिक्स है एक तरह का। बोलिए इसमें दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बताएंगे। नो सर। तो चलिए आगे आगे बढ़िए। आसान है बिल्कुल, ही चुकी का नियम है भाई, इसमें करना का है। हर 35 मिनट पे दुगना होते जाता है, तो देख लीजिए 175 मिनट कब पूरा हो रहा है, तो देखिएगा कि 32 बार 32 लाख हो गया। सोचिए 175 मिनट में लगभग 1.5-2 घंटा में बैक्टीरिया बिल्कुल कितना 32 गुना हो गया। 1 लाख था 32 लाख हो गया। 32 पे 5 को जीरो चढ़ाइएगा तब 32 लाख ना होगा। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि फ्री लिविंग होना चाहिए, एरोबिक होना चाहिए, ऑक्सीजन लेने वाला होना चाहिए, नॉन फोटोसिंथेटिक होना चाहिए और नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला होना चाहिए। तो वो है एजेटोबैक्टर, कोई दिक्कत। तो आप देखिए एजेटोबैक्टर लिखिएगा और साथ में फेयर में ही लिख लीजिएगा कि फ्री लिविंग है, एरोबिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग है, ये सब लिख लीजिएगा लोग, कोई दिक्कत। Which of the following is not characteristic of gram positive bacteria? कौन इसका प्रॉपर्टी नहीं है। सेल वाल स्मूथ होता है, सही है, ग्राम पॉजिटिव का सेल वाल स्मूथ होता है, माने चिकना होता है, क्योंकि म्यूक्रिक एसिड होता है उसमें, ठीक है ना, म्यूरिन कंटेन होता है, ये भी सही है, माने ए और सी सही है। मेसोजोम डिस्टिंक्ट प्रोमिनेंट होता है, ये भी सही है। एक्चुअली सेल चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक ना, अभी मत घबराइए लोग, इसमें नॉन ऑफ दीज होगा, ई आंसर होगा। अभी नहीं हो समझ आया तो छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी खाली रट लीजिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम बताए थे, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं जिसमें जो ग्राम स्ट्रेन जो है ना, स्ट्रेन मतलब रंग होता है, जो ग्राम का जो ग्राम नामक साइंटिस्ट जो स्ट्रेन बनाए थे, रंग बनाए थे, जो बैक्टीरिया में चिपक जाएगा उसको ग्राम पॉजिटिव है, जिसमें नहीं चिपकेगा उसको ग्राम निगेटिव। कोई दिक्कत है तो छोड़िए, इस सेल चैप्टर का भी अच्छे से वहां पढ़ना है, ठीक है। अब है जेनोफोर, टर्म वाज क्वाइंड बाय, जेनोफोर सबसे पहले कौन दिया था, किसके लिए बनाया गया था, बैक्टीरिया के लिए। जानते हैं जेनोफोर क्यों बोला गया बाबू, क्योंकि हम बताए थे ना बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, उसमें डीएनए दिखता नहीं है, प्लाज्मिड खाली थोड़ा सा ऐसे ही लगता है कि कुछ है, लेकिन वो पूरा, जैसे देखिए दूसरा सेल में एक न्यूक्लियस होगा, उसमें डीएनए ऐसे ऐसे रहेगा,
लेकिन बाकी चीज में वो घुला हुआ रहता है प्रोकैरियोटिक में। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, इसीलिए बैक्टीरिया के जीन को हम लोग जीनोम बोलते हैं, डीएनए और न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब कह रहा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोलुबल फॉर्म में। कोई दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत है भाई, बोलो तो थोड़ा। कहते हैं कि माइक को ऑन कर लो। नहीं सर। ये नहीं, सोलुबल फॉर्म में नहीं करता है, मतलब बोल सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं करता है। कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्रेट में। बी आंसर होगा बाबू, हम गलती से, सॉरी गलती बता दिए वो आंसर। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया NH3 को नाइट्रेट में बदलता है, NO3 माइनस में बदलता है, जो एब्जॉर्ब हो जाता है। वही सोल्यूबल फॉर्म में बोल सकते हैं, लेकिन मोर करेक्ट क्या होगा, जब देखिए जब ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा बी नंबर, तो ए नंबर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम नीचे पढ़वे नहीं किए, बोल दिए। कोई बात नहीं, गलती हो जाता है, इंसान से है ना, गलती होगा। आगे बढ़िए। विच द करेक्ट स्ट्रक्चर सेल वाल बैक्टीरिया एंड फंगी। तो करेक्ट सेल वाल क्या होता है, ये होता है बोथ, किससे बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोमाइन से। कोई दिक्कत है? सी नंबर होगा। देखिए वो हम जब दूसरा चैप्टर पढ़ाए होंगे तो आपको एगो टेबल मिला होगा, जहां पर पहला टेबल मिला होगा जहां पर क्लासिफिकेशन किया गया है बैक्टीरिया का, फंगी का, इस मुनेरा का, प्रोटिस्टा का, प्लांटी का। उसमें सेल वाल वाला में जब लाइन में जाके देखिएगा तो एन एसिटाइल और प्रोटीन लिखा होगा, देखिएगा तो आपको नॉन सेलुलोजिक लिखा होगा, जाके देखिए ना आपको मोनेरा में, तो पता चल जाएगा आपको। तो वही आंसर बी होगा, सी होगा। कोई दिक्कत है? ये एनसीईआरटी का है, जाके देख सकते हैं आप लोग। बैक्टीरिया ब्लाइट राइस में कौन करता है, जैंथोमोनास ओराइजा करता है। जैंथोमोनास ओराइजा, ओराइजा एक्चुअली मतलब क्या होता है ना, चावल का ही बायोलॉजिकल नाम है। तो जो रोग, जो बैक्टीरिया इसमें डिजीज करता है, उसका नाम भी उसी के नाम पे रख दिया गया है, जैंथोमोनास ओराइजा। कोई दिक्कत? ए नंबर आंसर होगा। ये रट लीजिएगा ये सब कि भाई बैक्टीरिया राइस में बैक्टीरिया ब्लाइट किससे होता है, बस रट लीजिए सीधा सीधी। इतना नाम ही याद करना है। जैसे मान लीजिए मलेरिया किससे होता है, तो मलेरियल पैरासाइट से। कोरोना किससे होता है, तो कोरोना वायरस से। रटबे ना किए हैं, भले बार बार सुन के याद हो गया है। अब क्या, बैक्टीरिया जो विच रिड्यूस नाइट्रेट इनटू द, आप देखिए ये क्या करेगा ना, नाइट्रेट को वो नाइट्रोजन में बदल देगा। मतलब जो नाइट्रेट था ना NO3, जो प्लांट के लिए जरूरी था, उसको बदल देगा NO2 में, जो एटमॉस्फेयर में बिना मतलब के बदल देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसको क्या बोलते हैं, डीनेट्रिंग फाइंग बैक्टीरिया। अब डीनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल इस चारों में से कौन होगा, वो देखना है। ठीक है, तो बताइए, कुछ सोचिए लोग। कुछ आया सोच में? अरे स्यूडोमोनास होता है भाई, उतना का सोचना है। चलिए ये सब रटना है, ठीक ना। हाँ बी होगा, सही बोली है, स्यूडोमोनास होगा। कोई दिक्कत? तो बैक्टीरियम जो रिड्यूस जो नाइट्रेट में सॉइल में करेगा, वो आपको स्यूडोमोनास करेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये कह रहा है असाइन द फ्लोइंग सब्सटेंस टू सेल वॉल फ्लैजिला एस लेयर एंड पिलिया ऑफ द बैक्टीरिया इज करेक्ट सीक्वेंस। देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसका आंसर ही हम देख के बता देते हैं, ये अब आएगा नहीं। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, ये कभी नहीं आएगा। हम आपको आंसर बताते हैं, रुकिए, कोशिश करते हैं आंसर बताने का। हमको भी याद नहीं है, क्योंकि ये कभी नहीं आएगा।
इसका आंसर बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रट लीजिए। अब सीक्वेंस में पूछ रहा है कि देखिए फ्लेजिला, देखिए जो सीलिया फ्लेजिला याद है, प्रामिसियम था चप्पल शेप का, यहाँ पर उसका मुंह था और उसमें छोटा 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 ये सिलिया था ना, ऐसे ऐसे एकदम पूरा हजारों में था। याद पड़ रहा है? अरे कोई को तो बोलो याद पड़ रहा है कि ना। चप्पल शेप होता था परमेशियम, याद पड़ रहा है? जी सर, जी सर। हाँ तो माइक ऑन करके रखिए ना, कुछ पूछेंगे थोड़े। अब देखिए ये सिलिया को जब बड़ा करके देखिएगा तो मोटा ऐसा दिखाई देगा, फिर उसको जब काटिएगा इसे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। इसमें बहुत सारा लेयर दिखाई देगा, फिर ऐसे साइकिल साइकिल लेखा दिखाई देगा, बीच में दूगो दिखाई देगा, फिर ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ स्कोप जैसा दिखाई देगा। तो ये जब दिखाई देगा तब अब बाहर से अंदर तक लेयर, चाहे अंदर से बाहर के लेयर सबका नाम सजाना है। तो देखिए बी नंबर आंसर है इसका। सबसे पहले टिकोइक एसिड मिलता है, सेल वाल मिलेगा। ठीक, उसके बाद मिलता है आपका फ्लेजिलिन मिलता है, प्रोटीन नेचर का होता है। फिर उसके बाद मिलता है ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन और शुगर नेचर का होता है। फिर लास्ट में मिलता है फिम्ब्रिलिन। ठीक है, तो ये सजा दीजिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है, कभी नहीं आएगा, खाली रट लीजिए इसको, ठीक ना। ये तो हम भी आज तक नहीं रटे हैं, क्योंकि आएगा ही नहीं तो दिमागे नहीं जाता है। तो अब रहने देते हैं, क्योंकि 46 क्वेश्चन तो डिस्कस करिए दिए। धीरे धीरे डेली करेंगे कि और करें, बोलिए आप लोग, जैसा कहिएगा करेंगे। ए बबुआ लोग बोला, लोग पढ़े के बाकी नहीं के पढ़े के। प्रिंस बोलो। रहने दीजिए सर। जाने दीजिए सर। दो चार गो और कह देते हैं, 50 तक पूरा कर देते हैं। पढ़ाइए सर, पढ़ाइए सर, और पढ़ाइए, मजा आ रहा है। हाँ 50 तक पूरा कर देते हैं कम से कम। सर 10 बजे तक डिस्कस कीजिए। ये कौन पढ़ने वाला आदमी है जी? इराकी है। ठीक है, 50 तक डिस्कस करेंगे। मेरा भी मुंह दुख जाता है बोलते बोलते। आगे बोलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप। आप ये देखिए क्वेश्चन एक्चुअली टीचर कैसे बनवाता है। टीचर खाली वही क्वेश्चन डिस्कस करता है जो डाउट हो, लेकिन हमारा जो स्टूडेंट है ना, सब इतना सुकवार बन गया कि अरे मास्टरवा तो बताइए करेगा, चलो ना बनाने का जरूरत है। एक्चुअली स्टूडेंट पूछता है सर हमको 42 नंबर बताइए, सर 52 नंबर बताइए, तब ना जल्दी जल्दी डिस्कशन होता है। आसान का सब अपना क्वेश्चन आंसर खोज लिया बुक में, और तब ना बार बार पलटिएगा बुक, एगो क्वेश्चन खोजने जाइएगा तो दूगो चीज पढ़िएगा, तब ना याद होता है महाराज। आप लोग करिए सर नहीं रहे कल हैं, मेरा नाम डुबाइएगा लोग, नाम डुबाइएगा लोग। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑर्गेनिज्म आर इकोलॉजिकली सिमिलर। कौन हंस रहा है? अच्छा, नहीं हंस नहीं रहा है। अब क्या है, ये क्या है आपका? ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इकोलॉजिकल सिमिलर। इकोलॉजिकल सिमिलर में क्या है आपका? करे प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट एंड कंज्यूमर प्रोटिस्ट, नाना। मोनेरा एंड प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट, कंज्यूमर प्रोटिस्ट एंड फंगी। का पता, इतना याद नहीं है, हमको देखना पड़ेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि डी दिया हुआ है जी आंसर, मोनेरा और फंगी को दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इकोलॉजिकल सिमिलरिटी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन अच्छा है ये। देखिए याद है मोनेरा भी कहीं भी मिलता था, डीप सी में, हॉट स्प्रिंग में, और फंगी भी का बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी था उसका हाइबिटेट के, और क्या बोलते हैं, हाइबिटेट और मॉर्फोलॉजी के। याद पड़ रहा है? तो ये दोनों में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है, ये दोनों अलग अलग, बहुत अलग अलग जगह पे भी मिल सकता है, इसीलिए ये दोनों को इकोलॉजिकल मतलब जियोग्राफिकल मतलब इधर उधर मिल सकता है ये सब। ठीक है, हमको याद पड़ गया अभी। अब कर आइडेंटिफाई द करेक्ट टेम्परेचर फेज ऑफ इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो टेम्परेचर फेज में कौन कौन होगा? नो
नो प्रोफेज आर फॉर्म्ड, ये देखिए सेल डिवीजन का है, ठीक ना। ये सब सेल डिवीजन में पढ़ेंगे हम लोग, प्रोफेज, मेटाफेज, पीएम एट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब सेल चैप्टर में पढ़ेंगे। छोड़िए, इसका आंसर बता देते हैं, देख लीजिए। अभी हम भी कितना दिन पढ़ा हो गया तो हम भी भूल गए हैं, क्योंकि आंसर होगा इसका सेल चैप्टर आए 3 होगा 3 होगा। जी। कितना नंबर है बाबू? 48। 48 का डी है, 4 नंबर है, डी है। मतलब देखिए, ये वाला सही है, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, ये प्रोफेज आपको नहीं समझ आएगा, छोड़िए ना। आप लोग अभी नामे नहीं सुने होंगे, अभी 11th में बेचारा जस्ट अबे किया, अभी प्रोफेज कहाँ से सुन लिया। छोड़िए ये सब क्वेश्चन आउट, अभी मैंने दूसरा चैप्टर का है, भले इसी चैप्टर में दे दिया, अलग बात है। अब इसको आपको ये मैच करना है। देखिए, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन नोड्यूल्स जो क्या है ये, बताइए, अरे बताइए, कुछ तो बताइए। माइकोबैक्टीरियम वोविस क्या करता है? आंसर देख के तो बता दीजिए महाराज, कम से कम। कुछ तो बताइए, कुछ नहीं के याद है, चारों में कोनो नहीं के याद है। चलो हम बताओ तनी बबुआ लोग। अब देखिए, पाटूसेला पेस्टिस जो है, पाटूसेला पेस्टिस 4 होगा, बी का 4 होगा, बी का 4 होगा। हाँ सही है, क्योंकि टिप्नोसोमा प्लेडियम जो है प्लेग बनाता है, ये सही है। चूहा वाला जो प्लेग, जो आप चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर को हराया था ना, यही ट्रिप्नोमा प्लेडियम जो प्लेग फैला दिया था उसके सिपाही में, ये सही है। बिल्कुल लग रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य वो सीरियल देखी हैं, इसीलिए याद होगा उनको। ट्रिप्नोमा पैलेडियम जो है प्लेग फैलाने वाला बैक्टीरिया है। अब देखिए आगे, अब क्या है, पहला नंबर पढ़ते हैं, पाटूसेला, पाटूसेला पेट्रिस, ई कौन सी करता है जी? सिफिलिस करता है कि प्लेग? हाँ प्लेग करता है, अरे सॉरी हम गलती गए, टिप्नोसोमा ये सिफिलिस करता है, और पाटूसेला पेट्रिस जो है ना वो प्लेग करता है। इसको ट्रिपल पी भी बोला जाता है, ट्रिपल पी। देखिए, पाटूसेला पेट्रिस और प्लेग, 3 गो पी हुआ ना, एक ट्रिपल पी बोला जाता है। गलत था आंसर जी आपका। ए का होगा आपका 5, बी का होगा 4। ठीक है, ये रोग है सब, डिजीज, सिफिलिस एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, आशीष हंस रहे हैं, का इसमें हंसने के काम बात आ गया? हम देखिए, माइकोबैक्टीरियम वोविस जो है वो है आपका, क्या करता है, ये कैटल में बीमारी करता होगा शायद, याद तो नहीं पड़ रहा है, रुकिए छोड़ते, ये इसको मिलाते हैं। स्टेप्टोनोड्यूल्स हमको याद पड़ रहा है, ये होता है आपका कॉटन में। तो अब इससे देख लीजिए मिलता जुलता कौन ऑप्शन है, सी होगा ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब हम सही बोल रहे थे, ये भी होगा कैटल में। कैटल मतलब जानते हैं ना, गाय भैंस। हाँ 3 होगा आंसर। ठीक, अब देखिए मेनली सब बीमारी है, कौन से कोना के बीमारी होता है, बैठ के रटिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई पढ़ाने वाला चीज नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम मोनेरा? कौन जो है किंगडम मोनेरा में नहीं होता है? देखिए, आर्की बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, स्लाइम मोल्ड नहीं होता है, स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा है। सी आंसर होगा, 50 का सी। चलिए 50 तक कर दिए, कोई दिक्कत है? आगे फिर करेंगे, 30-40 को फिर कॉल करेंगे। 5 गो और कर दीजिए। 5 गो तो 4 गो कम से कम कर दे रहे हैं कि खत्म हो जाएगा। आप करें, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया व्हिच कैन फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाटर फॉर्न एजोला। एजोला के साथ कौन बनाता है अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन?
एजोला देखिए, एजोला आपका राइस के प्लांट में भी होता है, ठीक ना। और एजोला आपको मिलता है एनाबेना के साथ भी, एनाबेना के। ठीक है, डी नंबर आंसर होगा, एनाबेना। एजोला और एनाबेना, ये जानते हैं एजोला और एनाबेना, जो जो नहीं चावल आपको देखिए कभी अब कभी बिग बाजार में जाइएगा तो आपको चावल मिलेगा 500 रुपया केजी वाला चावल। तो वो चावल में कौन सा खाद डाला जाता है? यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, ये सब खाद नहीं डाला जाता है। उसमें घूर डाला जाता है और एनाबेना नौ और एजोला नॉस्टॉक ये सब डाला जाता है। ठीक है, माने एकदम बिल्कुल बायो तरीका से तैयार किया हुआ उस चावल है। 500 रुपए किलो शायद 400 रुपए किलो शायद मिलता है, याद नहीं है हमको। एक बार हम कोटा में खरीद के लाए थे 1 किलो खीर बनाने के लिए। विच इज द करेक्ट फॉर द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए कौन करेक्ट है? दे बोथ साइकिल और नॉन साइकिल फोटो फॉस्फोराइजेशन, ना गलत है। एब्जॉर्ब लाइट इतना वेवलेंथ, रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दे यूज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। का पता जी, हम तो भूल ही गए हैं बिल्कुल। ये एक्चुअली ये भी सेले चैप्टर फोटोसिंथेसिस चैप्टर का है। क्या आंसर दिया है कोई देखो ना, बी नंबर दिया है। मतलब याद रखिए कि बैक्टीरिया जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है 900 मिलीमीटर नैनोमीटर वेवलेंथ से बड़ा वाला वेवलेंथ। अब जानते हैं हम लोग का 400 से लेके कितना 700 तक ना, शायद 750 की क्या जाने कितना तक हम लोग देख पाते हैं। ये वायलेट रंग का होता है और ये रेड रंग का होता है। केवल हम लोग विजुअल रेंज वाला ही देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो कौन ऑब्जर्व करता है? विजुअल नहीं, इंफ्रारेड वाला रेंज का। ये क्या है? लाइसोसोम जो है प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉय। लाइसोसोम में जो सलाइवा होता है और आंख में जो आंसू होता है वो क्या डिस्ट्रॉय करता है? बैक्टीरिया को, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई दिक्कत है? अरे हमारे आंख में पानी और मुंह में लार, ये जो होता है ना बैक्टीरिया को मारता है। काम खत्म, इसमें क्या करना है जी। आगे पढ़िए। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ कर्व, कर्व फॉर बैक्टीरिया। कर्व फॉर बैक्टीरिया, पहले लैग फेज होता है, फिर लॉग फेज होता है, फिर स्टेशनरी फेज होता है, फिर डिक्लाइन फेज होता है। शायद ए होगा आंसर, शायद ए ना तो बी होगा, जाने। जी 54 का क्या दिया है? 54 का ए दिया है। मतलब देखिए, पहले मान लीजिए बैक्टीरिया आप कल्चर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मान लीजिए ये टाइम इधर है, इधर बैक्टीरिया के नंबर है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया एकदम जितना है तो उतने रहेगा, धीरे धीरे एकदम बढ़ेगा, फिर एक बार ऐसे बढ़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए बैक्टीरिया एगो था, एगो से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 ऐसे करते 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 32 टाइम होते होते ये करोड़ों अरबों में चला जाएगा। इसीलिए फिर बैक्टीरिया एकदम तेजी से ग्रो करता है, फिर अब सारा न्यूट्रिशन खत्म होने लगता है, स्टेशनरी हो जाता है, फिर डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एस शेप का होता है ये ग्राफ, सिग्मोइड होता है। पहले लैग फेज, फिर तेजी से ग्रोथ किया, फिर थोड़ा स्टेशनरी हुआ, अब फिर नीचे घटने लगा। एस फेज का होता है, सिग्मोइड कर्व होता है। कोई दिक्कत? ऑप्शन ए होगा। चलिए इतना हम लोग डिस्कस किए ना। रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। हाँ, बाकी फिर आगे करेंगे। एक काम करिए बाबू परीक्षा लोग, का आप लोग थोड़ा बना के आते ना, तब पूछते कि ये सर हमको ये डाउट है, वो डाउट है।